अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 4th से 9th पार्ट तक सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ और इसका स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 4th पार्ट और 4th पार्ट हमारे पास है कॉट 33 डिग्री और 50 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास कॉट 33 डिग्री और 50 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टेबल्स की बात करें, हमारे पास जो टेबल्स हैं नेचुरल साइन, कोसाइन और टेंजेंट का टेबल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो कॉट है इसको टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उस टेंजेंट की वैल्यू जो है वो नेचुरल टेंजेंट टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हमारे पास जो कॉट 33 डिग्री और 50 मिनट्स है, इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री और 10 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास ये जो नंबर आया है 56 डिग्री और 10 मिनट्स, तो इसको भी हम आसानी से देख सकते हैं कि ये नंबर किस तरह से आया है। तो रफली अगर हम यहाँ कैलकुलेटर की हेल्प से देखें तो हमारे पास जो नंबर है 33 डिग्री और 50 मिनट्स, तो अगर 90 डिग्री में से हम 33 डिग्री और 50 मिनट्स को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 56 डिग्री और 10 मिनट्स। तो ये नंबर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास है अलाइड एंगल, 90 का ऑड मल्टीपल है, चूँकि इसको हम लिख सकते हैं 1 × 90। और अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल हो तो कॉट को हम चेंज करते हैं टेंजेंट में, तो ये हमारे पास होगा टेंजेंट 56 डिग्री और 10 मिनट्स। और अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 33 डिग्री और 50 मिनट्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये रेशो पॉजिटिव ही रहेगी। तो अब स्टूडेंट्स, हम को टेंजेंट 33 डिग्री 50 मिनट्स की बजाय टेंजेंट 56 डिग्री और 10 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नेचुरल टेंजेंट टेबल से। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेचुरल टेंजेंट है उसका टेबल है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 56 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिग्री के कॉलम में सबसे पहले हम 56 पे जाएंगे, तो ये हमारे पास है 56। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारे पास 10 मिनट्स है, तो 10 के नियरेस्ट जो 6 का मल्टीपल है जो 10 से छोटा है वो है 6, तो ये हमारे पास है 6 मिनट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे 56 के अलॉन्ग 6 मिनट्स पे, तो यहाँ पे नंबर हमारे पास है 1.4882। तो स्टूडेंट्स, इस नंबर में से हमारे पास जो डेसिमल के बाद नंबर है उस नंबर को हम विदाउट डेसिमल लिखते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि उसी नंबर में हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो ऐड होगा। सो जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो है 4882। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मीन डिफरेंस वाले नंबर की बात करें तो हमारे पास जो 10 और 6 है, 10 और 6 का जो डिफरेंस है वो है 4। तो मेन डिफरेंस के कॉलम में हम आएंगे यहाँ पे 4, ये है हमारे पास यहाँ पे 4। तो 56 के लॉन्ग स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे और इसी तरह से हम 4 के नीचे जो नंबर है वो यहाँ पे है 38, तो वो नंबर हमारे पास आया 38। सो हम 4882 में 38 ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 4882 में हम 38 ऐड करेंगे और 38 ऐड करने से हमारे पास ये नंबर आएगा 4920। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास जो टेंजेंट
56 डिग्री और 10 मिनट्स है, उसकी वैल्यू आएगी 1.4920। सो जो गिवन क्वेश्चन था वो हमारे पास था कॉट 33 डिग्री और 50 मिनट्स, जिसको हमने कन्वर्ट किया था टेंजेंट 56 डिग्री और 10 मिनट्स में, और इसकी फाइनली हमने वैल्यू निकाली 1.4920। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कॉज 42 डिग्री 38 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, कॉस 42 डिग्री और 38 मिनट्स की वैल्यू एक तो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा हम इसकी जो वैल्यू है वो टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉस का टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल कोसाइन का टेबल है। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है 42 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिग्री के कॉलम में यहाँ पे ये हमारे पास है 42 डिग्री। सो 42 डिग्री और उसके बाद है हमारे पास 38 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स 38 के नियरेस्ट जो हमारे पास 6 का मल्टीपल है वो है 36, तो ये हमारे पास है 36। तो 42 के अलॉन्ग स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे और 36 डिग्री के कॉलम में हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है 0.7361। सो इसको हम अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस नंबर को डेसिमल के बगैर लिखते हैं। तो ये नंबर हमारे पास है 7361। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम मीन डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास जो नंबर है 38 मिनट्स है, और 38 में से 36 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 42 के अलॉन्ग ही मूव करेंगे, और अगर मीन डिफरेंस में देखें तो मीन डिफरेंस में हम जाएंगे जहाँ पे 2 मिनट्स है। तो 42 के अलॉन्ग हम मूव करेंगे तो जो 2 के अलॉन्ग हमारे पास नंबर है वो है 4। तो कोसाइन के केस में चूँकि स्टूडेंट्स हमने ये नंबर माइनस करना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 7361, और मीन डिफरेंस में हमारे पास जो नंबर आया था 4 हम इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करने से स्टूडेंट्स ये नंबर हमारे पास आएगा 7357। तो ये स्टूडेंट्स नंबर चूँकि हमने विदाउट डेसिमल लिखा है, सो फाइनली हम लिखते हैं कॉज 42 डिग्री और 38 मिनट्स की वैल्यू। सो हमारे पास कॉज 42 डिग्री 38 मिनट्स की वैल्यू बनी 0.7357, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 हमारे पास है टेंजेंट 25 डिग्री 34 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट 25 डिग्री 34 मिनट्स की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं जो टेंजेंट का टेबल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट का टेबल है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास है 25 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिग्रीज़ में यहाँ पे ये हमारे पास है 25 डिग्री, और नेक्स्ट है हमारे पास 34 मिनट्स। तो 34 मिनट्स के नियरेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स वो है 30 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 25 डिग्री में जो वैल्यूज़ हैं इनके अलॉन्ग मूव करना शुरू करेंगे, और 30 मिनट्स के कॉलम में स्टूडेंट्स 25 के अलॉन्ग हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 0.4770। तो इसको हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 4770। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 34 और 30 है इनका जो डिफरेंस है वो है 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करेंगे मीन डिफरेंस में, और मीन डिफरेंस में हम 4 के नीचे देखेंगे 25 के लॉन्ग हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है 14। सो स्टूडेंट्स
हम 4770 में 14 को ऐड करेंगे और 14 को ऐड करने से हमारे पास ये नंबर आएगा 4784। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइनली टेंजेंट 25 डिग्री और 34 मिनट्स की वैल्यू आई वो है 0.4784। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 हमारे पास है साइन 18 डिग्री 31 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने साइन 18 डिग्री और 31 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नेचुरल साइन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल साइन टेबल है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास है 18 डिग्री। तो डिग्रीज़ में स्टूडेंट्स अगर हम डिग्रीज़ के अलॉन्ग नीचे मूव करना शुरू करें तो ये हमारे पास यहाँ पे है 18 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास अगर मिनट्स में देखें तो वो है 31। तो 31 स्टूडेंट्स हमारे पास 30 के नियरेस्ट है। तो 18 के अलॉन्ग हम मूव करना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, और जहाँ पे हमारे पास 30 मिनट्स का कॉलम है वहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.3173। तो इसको हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास है 3173। उसके बाद स्टूडेंट्स 31 और 30 का जो डिफरेंस है वो है 1। तो नेक्स्ट हम मीन डिफरेंस के कॉलम में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास 1 है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 18 डिग्री के अलॉन्ग मूव करेंगे मीन डिफरेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है 3। तो स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू में 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3173 प्लस 3। तो 3 ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर है वो आएगा 3176। सो फाइनली हमारे पास जो साइन 18 डिग्री है और 31 मिनट्स, उसकी वैल्यू हमारे पास आई 0.3176, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। और 8th पार्ट हमारे पास है कॉस 52 डिग्री 13 मिनट्स। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कॉस का टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल कोसाइन का टेबल है। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे डिग्रीज़ में 52 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है 52 डिग्री। और नेक्स्ट है 13 मिनट्स। तो 13 मिनट्स के जो नियरेस्ट स्टूडेंट 6 का मल्टीपल है वो है 12। तो ये हमारे पास यहाँ पे है 12 मिनट्स। सो 52 के अलॉन्ग स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे, और जहाँ पे 12 मिनट्स है वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.6129। सो इसको हम लिखेंगे विदाउट डेसिमल। तो ये वैल्यू हमारे पास है 6129। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें 13 और 12 का जो डिफरेंस है वो है 1। तो फिर हम मूव करेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है 1। तो 1 के नीचे अगर हम देखें 52 के लॉन्ग, तो यहाँ पे जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो वैल्यू यहाँ पे है 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम, चूँकि ये कॉज है तो कॉज के केस में हम जो मीन डिफरेंस है उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास जो 2 आया है उसको हम 6129 में से माइनस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 6129 माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 6127। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस 52 डिग्री है और 13 मिनट्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 0.6127। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। और पार्ट नंबर 9 हमारे पास है
कॉट 89 डिग्री और 9 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉट को कन्वर्ट करते हैं टेंजेंट की फॉर्म में, और टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम कॉट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री 51 मिनट्स। तो ये नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 9 डिग्री और 51 मिनट्स है, ये हमें कैसे पता चला? तो 90 में से स्टूडेंट्स हम 89 डिग्री और 9 मिनट्स को माइनस करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास ये नंबर आएगा 9 डिग्री 51 मिनट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ये हमारे पास है अलाइड एंगल, और ये है 90 का ऑड मल्टीपल, और ऑड मल्टीपल के केस में हम कॉट को चेंज करेंगे टेंजेंट में, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 9 डिग्री और 51 मिनट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम टेंजेंट 9 डिग्री 51 मिनट्स की जो वैल्यू है वो टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट का टेबल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट का टेबल है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 9 डिग्री, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे 9 डिग्री और 51 मिनट्स। तो 51 स्टूडेंट्स हमारे पास 48 के नियरेस्ट है, ये हमारे पास है 48। और यहाँ पे 9 के अलॉन्ग स्टूडेंट्स हम 48 के कॉलम में वैल्यू देखें तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 0.1727। तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं विदाउट डेसिमल, तो ये वैल्यू हमारे पास है 1727। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें 51 और 48 का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस हमारे पास आता है 3 मिनट्स का। तो 3 को हम देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में, तो यहाँ पे हमारे पास है 3। तो 3 के नीचे अगर स्टूडेंट्स हम वैल्यू देखें 9 के अलॉन्ग, तो वो वैल्यू है हमारे पास 9। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 1727 में 9 ऐड करेंगे। तो 9 ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो वैल्यू बनेगी 1736। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 9 डिग्री 51 मिनट्स है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई 0.1736, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है फाइंड थीटा इफ। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.5791। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा भी जो है नेचुरल साइन टेबल की हेल्प से ही फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम साइन का टेबल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें टेबल में हम 0.5791 की वैल्यू देखेंगे। अगर हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो हम इसके जो नियरेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे टेबल में हमारे पास जो 35 डिग्री है, अगर 35 डिग्री के अलॉन्ग हम मूव करें तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को देखें तो 24 मिनट्स पे अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.5793। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स गिवन वैल्यू है वो है 0.5791, और 24 मिनट्स के अलॉन्ग 35 डिग्री के कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 0.5793, जो कि हमारे गिवन नंबर के स्टूडेंट्स नियरेस्ट वैल्यू है। सो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आया वो एंगल जो बनेगा वो 35 डिग्री और 24 मिनट्स आएगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें इन नंबर्स को
विदाउट डेसिमल्स अगर देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो नियरेस्ट नंबर था वो नंबर हमारे पास आया 5793 और हमारा जो गिवन नंबर है हमारे पास 5791। तो अगर हम इन नंबर्स का डिफरेंस देखें 5791, तो इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस हमारे पास आता है 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 35 डिग्री है, 35 डिग्री के अलॉन्ग अगर हम चलना शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आता है इस जगह पे, और इस 2 के अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम नंबर्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर 1 जो कि 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी नियरेस्ट वैल्यू हमारे पास आई थी 35 डिग्री और 24 मिनट्स के, और हमारे पास जो मीन डिफरेंस में हमारे पास जो नंबर आया था वो आया था 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम 24 मिनट्स में से 1 मिनट को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 23 मिनट्स। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5791। इसमें से चूँकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो साइन को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 0.5791। तो स्टूडेंट्स इसकी जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास वो बनी थीटा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री और 23 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है 35 डिग्री 23 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास है cos थीटा इक्वल्स टू 0.9316। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास है नेचुरल कॉस टेबल। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 0.9316 नंबर देखेंगे, और अगर ये नंबर नहीं है तो इसके जो नियरेस्ट नंबर है उसको हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 21 डिग्री के अलॉन्ग देखें, 21 डिग्री के अलॉन्ग यहाँ पे हमारे पास नंबर है 0.9311 जो कि 24 मिनट्स पे आ रहा है। सो 21 डिग्री और 24 मिनट्स पे हमारे पास जो नंबर है स्टूडेंट्स वो नंबर है 0.9311 जो कि हमारे गिवन नंबर के नियरेस्ट नंबर है। तो इन नंबर्स को स्टूडेंट्स अगर हम विदाउट डेसिमल लिखें तो जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है वो है 9316, और जो 21 डिग्री और 24 मिनट्स में नंबर आया वो नंबर है विदाउट डेसिमल 9311। तो अगर स्टूडेंट्स इन नंबर्स का हम डिफरेंस लें तो इन नंबर्स का डिफरेंस आता है 5। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 21 डिग्री के अलॉन्ग मूव करेंगे और जिस जगह पे हमारे पास नंबर 5 है, ये हमारे पास यहाँ पे नंबर 5 है, इसके ऊपर देखेंगे कि हमारे पास कितने मिनट्स हैं। तो ये हमारे पास है 5 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो 24 मिनट्स है इसमें से हम 5 मिनट्स को माइनस करेंगे। तो 5 मिनट्स को माइनस करने से हमारे पास आएगा 19 मिनट्स। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.9316 को। तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.9316, और यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट करेंगे जो कि बनेगा cos इनवर्स 0.9316। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो फाइनल वैल्यू हमारे पास थी थीटा इज इक्वल्स टू 21 डिग्री और 19 मिनट्स जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.5257। तो चलिए स्टूडेंट्स
हम सबसे पहले कॉस का टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस टेबल में से 0.5271 या इसके नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम 58 डिग्री के अलॉन्ग मूव करें, ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 58 डिग्री है, इसके अलॉन्ग अगर हम मूव करना शुरू करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम ये हमारे पास जो 18 मिनट्स है इसके नीचे अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमारे पास है 0.5255। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस 58 डिग्री और 18 मिनट्स पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू है 0.5255। तो इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये हमारी गिवन वैल्यू के नियरेस्ट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम विदाउट डेसिमल इनका देखते हैं डिफरेंस। तो 5257 में से हम 5255 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है नंबर 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 58 के लॉन्ग ही हम मीन डिफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर 2 और इस नंबर 2 के ऊपर अगर हम मिनट्स को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 मिनट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स 18 मिनट्स हैं इसमें से हम 1 मिनट को करेंगे माइनस। तो 1 मिनट को माइनस करने से ये बन जाएगा 17 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.5257। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos इनवर्स 0.5257। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने टेबल की वर्किंग से देखा कि हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास आएगा 58 डिग्री और 17 मिनट्स के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1.705। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम नेचुरल टेंजेंट का जो टेबल है वो टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है नेचुरल टेंजेंट टेबल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस टेबल में हम 1.705 के नियरेस्ट या अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है तो एग्जैक्ट वैल्यू और अगर इसके नियरेस्ट नंबर है तो वो नियरेस्ट नंबर देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम टेबल में देखें हमारे पास जो 59 डिग्री है यहाँ पे, अगर हम 59 डिग्री के अलॉन्ग मूव करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो 36 मिनट्स है, 36 मिनट्स के नीचे अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू है हमारे पास 1.7045। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 59 डिग्री और 36 मिनट्स पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1.7045। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो गिवन नंबर है और जो हमारे पास नंबर आया, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनको स्टूडेंट्स इनके जो डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं उनको अगर हम लिखें तो जो हमारा गिवन नंबर है 7050 और जो नंबर हमने टेबल में से सर्च किया उस नंबर को हम लिखते हैं 7045। तो स्टूडेंट्स इन नंबर्स का अगर हम डिफरेंस देखें तो इन नंबर्स का डिफरेंस है 5। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मीन डिफरेंस के कॉलम में हम मूव करेंगे 59 के लॉन्ग और वहाँ पे हम नंबर 5 सर्च करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है 11, फिर 23, 34, 45 और 56। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 5 नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आए जो मीन डिफरेंस के कॉलम में मौजूद नहीं होगा तो हम उस नंबर को फिर करेंगे इग्नोर और उसका सलूशन स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो एंगल हमने फाइंड आउट किया होगा, जैसे कि यहाँ पे है 59 डिग्री और 36 मिनट्स। सो यहाँ पे हमारा जो सलूशन है वो 59 डिग्री और 36 मिनट्स ही होगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन को पिक करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1.705। तो यहाँ से चूँकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.705। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस वैल्यू का tan इनवर्स लेंगे तो वो हम टेबल में से वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वो वैल्यू हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 59 डिग्री 36 मिनट्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 21.943। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम नेचुरल टेंजेंट टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल टेंजेंट टेबल है। तो इसमें हमारी जो गिवन वैल्यू है वो है 21.943। तो इसके नियरेस्ट अगर हम टेबल में से देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 87 डिग्री है, 87 डिग्री के अलॉन्ग अगर हम मूव करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें तो अगर हम 18 मिनट्स के नीचे देखें यहाँ 87 के लॉन्ग, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर है वो है 21.2049। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास टेंजेंट 87 डिग्री और 18 मिनट्स पे हमारे पास जो वैल्यू है हमारे गिवन नंबर के नियरेस्ट वो है 21.2049। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे इनमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। सो हेयर द डिफरेंस डज नॉट अकर्स। तो स्टूडेंट्स जब डिफरेंस यहाँ पे अकर नहीं करेगा तो हम अपनी जो वैल्यू है उसमें जो मिनट्स है उसमें हम 5 मिनट्स को ऐड करेंगे। सो वी विल ऐड 5 मिनट्स टू 18 मिनट्स। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 87 डिग्री और 23 मिनट्स होगा। सो हम अपने क्वेश्चन को पिक करते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 21.943। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 21.943 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है वो आएगा 87 डिग्री और 23 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.5186। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम नेचुरल साइन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल साइन टेबल है। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 0.5186 के नियरेस्ट नंबर कहाँ पे है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 31 डिग्री और स्टूडेंट्स हम 12 मिनट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 मिनट्स के नीचे अगर हम इस नंबर को देखें तो यहाँ पे नंबर हमारे पास है 0.5180। तो हमारे पास 31 डिग्री और 12 मिनट्स पे जो नंबर है स्टूडेंट्स वो है 0.5180, जो कि हमारे गिवन नंबर के नियरेस्ट नंबर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इन नंबर्स का विदाउट डेसिमल डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 5186 माइनस 5180। तो इन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स आएगा 6। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम 31 डिग्री के अलॉन्ग मूव करें मीन डिफरेंस में तो यहाँ पे हमारे पास किसी वैल्यू में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 नहीं है। सो चूँकि यहाँ पे 6 नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स हम जो 6 के नियरेस्ट नंबर है 6 से छोटा वो नंबर लेंगे जो कि यहाँ पे है 5।
तो 5 के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मिनट्स में जो नंबर है वो है 2। सो इस केस में स्टूडेंट्स हम जो 2 मिनट्स है वो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे 12 मिनट्स है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी टेबल वर्किंग कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट हम पिक करते हैं स्टूडेंट साइन थीटा को। साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5186। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे थीटा, और थीटा हमारा बनेगा साइन इनवर्स 0.5186। तो इस वैल्यू का लेंगे स्टूडेंट्स साइन इनवर्स, जो कि हम टेबल से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 31 डिग्री 14 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 4th से 9th पार्ट तक सॉल्व किया, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।